जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम लोग इससे पहले इसके दो लेक्चर को हमने देखा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को कैसे बनाते हैं, या लंब कर्ण और आधार हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बेस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को भी किया था। वहीं अगर दूसरा लेक्चर की बात करिएगा तो उसमें हमने देखा था कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा इन सभी का अनुपात क्या होता है, और उसके बेस पर हमने एक दो क्वेश्चन भी क्या किया था, बनाया था। और एक दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए भी क्या किए थे, हमने दे दिए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपने उसे बनाया होगा। अगर बनाया होगा तो भैया आज का क्लास जो है आपको एकदम मस्त श्योर समझ में आएगा। और आपको बता दें कि जितना आपने दो लेक्चर में देखा, अगर आपको वो दो लेक्चर वाला अगर आपने सही से देखा होगा, तो हम आपको कहते हैं कि आपका एक्सरसाइज जो है ना 8.1 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। खैर चिंता नहीं करिए, हम लोग सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज एक एक करके जो है ना आपको हम लोग चैप्टर भी क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज अगले एक्सरसाइज के लिए होगा, यानी 8.2 के लिए कुछ काम हम लोग करने वाले हैं। जिसमें अगर बात करिएगा तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं पूरक कोण के बारे में। किसके बारे में? पूरक कोण के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि बताइए पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, पूरक कोण की अगर बात करोगे तो याद रखिएगा कि जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल जो है, योगफल 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। यानी भैया सिंपल सा बात अगर बताया जाए तो आपको इतना बात याद रखना है कि जब दो कोणों का योगफल जो है कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, तो वो हमारे लिए कहलाएगा पूरक कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। अगर हम बात करें, आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें आप बताइएगा कि इसका पूरक कोण क्या होगा। जैसे अगर आपसे हम पूछें कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, ये बताइए। क्या पूछेंगे? 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो भैया सिंपल सा बात याद रखना कि यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इसको क्या करोगे, 90 में से घटा लोगे। क्या करोगे? 90 में से घटा लोगे, और घटाने के बाद जो बचेगा वही आपका क्या होगा, तो आंसर होगा। यानी 60 डिग्री का पूरक कोण अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? 30 डिग्री। अगर हम आपको पूछते हैं कि ये बताइए 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो क्या बताओगे? 45 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण को जोड़ने के बाद कितना पूरना चाहिए, 90 डिग्री पूरना चाहिए। कितना पूरना चाहिए? 90 डिग्री पूरना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो 75 डिग्री का, कितना, 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो क्या करिए आप, 90 में से घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया कितना, 9, 9 में 7 गया तो 2। यानी अगर आपको 75 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए, 75 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, 90 में से घटा कर लिख लो। ठीक ठीक है, कितना में से, 90 में से, तो 5 जाएगा, इधर बच गया 8, 8 में से गया तो ये, ठीक है, कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। पहले ही गलत लग रहा था क्योंकि 90 नहीं, वो 100 पूर रहा था नहीं, इसलिए। तो यहाँ देखिए 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा आपका, 15 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आपको कुछ और पूछते हैं, जैसे बताइए 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आपको याद रखना है दोनों मिलाकर कितना पूरना चाहिए, ओ सॉरी भैया, दो कोणों का योगफल 180 नहीं 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 20 डिग्री का पूरक कोण जो है ना आपका कितना होगा, 70 डिग्री होगा। क्या होगा? 70 डिग्री होगा। वहीं अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर अगर बात करोगे 60 डिग्री का पूरक कोण, हाँ तो भैया हम बता रहे थे कि दो कोणों का योगफल जो है ना आपको कितना पूरना चाहिए, वो 90 डिग्री होना चाहिए। गलती से मिस्टेक से जो है ना वो 180 डिग्री लिखा गया था। तो दो कोणों का योगफल जो है आपके पास अगर 90 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ 60 डिग्री में जब हम 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूरेगा, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक कोण है। उसी तरह से 45 डिग्री में जब हम 45 डिग्री जोड़ेंगे तो यह दोनों एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा। 75 डिग्री में जब 15 डिग्री जोड़ेगा तो एक दूसरे का पूरक होगा। 20 डिग्री में जब 70 डिग्री जोड़िएगा तो ये एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। और 60 डिग्री में जब 30 डिग्री जोड़िएगा, या इसके अलावे भी आप ले सकते हो। मान लेते हैं कि ये दोबारा आ गया है तो इसके बदले में हम यहाँ पर ले लेते हैं 40 डिग्री। ठीक है, कितना ले लेते हैं, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का पूरक कोण जो है ना आपका क्या होगा, 50 डिग्री होगा। क्या होगा? 50 डिग्री, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने पर ही क्या पूर रहा है, 90 डिग्री पूर रहा है। क्या पूर रहा है? 90 डिग्री। अब अगर बात करोगे तो इसके कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो देखो पूछा गया क्वेश्चन है कि
उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण के बराबर है, यानी उस कोण को आपको बताना है जो अपने पूरक कोण का क्या होगा, वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया है कि एक 45 डिग्री का कोण है जो अपने पूरक कोण के, कौन सा? पूरक कोण के जो है बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 45 डिग्री और 45 डिग्री जो है ना, एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक कोण के बराबर होते हैं। 45 डिग्री का जो कोण होता है वो 45 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है। तो यह अपने पूरक कोण का क्या होगा? बराबर होगा। वहीं अगर बात करें दूसरा क्वेश्चन का, तो कहता है कि उस कोण को ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का आधा हो। क्या हो? आधा हो। तो अगर हम बात करें को 30 डिग्री का पूरक कोण जो है वो होता है 60 डिग्री, और ये देखोगे तो यह एक दूसरे का आधा है। जैसे देखिए, यहाँ 30 का यहाँ दुगुना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का आधा क्या होगा? 30 डिग्री होगा। यानी यह एक दूसरे का क्या है? आधा है। यानी 30 और 60 जो है यह कहलाएगा पूरक कोण का आधा। क्या कहलाएगा? पूरक कोण का आधा। एक और क्वेश्चन होता है कि उस कोण का या उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का दुगुना हो। जो अपने पूरक कोण का क्या हो? दुगुना हो। ये देखो, ये इसका जो है ना, ये इसका क्या है? आधा है। और दुगुना की बात करोगे तो ये देखो 60 डिग्री का ये जो है 30 डिग्री का क्या है? ये 60 डिग्री दोगुना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपने पूरक कोण का बराबर पूछेगा तो आप 45 और 45 बताओगे। जब अपने पूरक कोण का आधा पूछेगा तो आप 30 का हाथ यानी आधा यानी 60 बता दोगे, 30 से ज़्यादा। और वहीं अगर 60 डिग्री का पूछेगा तो क्या बता दोगे? 30 डिग्री, जो कि आप बोल सकते हो इसको दुगुना, क्योंकि यह इसका जो है क्या है? दोगुना है। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है पूछा गया है, इसलिए हमने आपके सामने क्या किया? इसको डिस्कस किया, या हमने आपको इसके सामने इसको बताया। अगर हम बात कर लेते हैं अब पूरक कोण की, हम लोग बात क्यों कर रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ 6 अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? 6 अनुपात, या यूँ समझिए कि फिलहाल आप 10th में हो तो आपके लिए 6 सूत्र आएगा। क्या आएगा? 6 सूत्र आएगा जिसको आपको याद करना होगा, जिसके कारण हम लोग इसके अगले एक्सरसाइज को क्या करेंगे? निपटा पाएंगे, या उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमने 6 अनुपात पिछले कर में या पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया है। और 6 अनुपात में क्या क्या होता था? तो भैया साइन थीटा होता था, कॉस थीटा होता था, टेन थीटा होता था, कॉट थीटा होता था। अगर हम बात करें तो मेरे पास जैसे मान लो पहला मान है क्या चीज़? तो साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? आपसे क्वेश्चन रहेगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। क्या क्वेश्चन रहेगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। उसके बाद रहेगा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। उसके बाद तीसरा आएगा कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा। अगला आएगा कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। उसके बाद रहेगा सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। उसके बाद रहेगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा। अगर आप बात करते हो साइन, कॉस, टेन और कॉट का, तो यहाँ देखिए क्या है? तो साइन 90 माइनस थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। यानी ये बदलता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो ये होगा भैया तुम्हारा साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। उसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे कॉट थीटा। क्या बोलोगे? कॉट थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो तुम बताओगे उसको कि भैया ये होता है सेक थीटा। किसका होता है? सेक थीटा का। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो ये होता है कॉसेक थीटा का। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है टेन थीटा का। किसका होता है? टेन थीटा का। तो आपको किसी भी हाल में ये 6 अनुपात जो है ना याद करके रखना पड़ेगा। कितने अनुपात? 6 अनुपात आपको याद करके रखना पड़ेगा, जिसके बेस पर हम लोग अभी के क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा ये चीज़ भी आपको देखना है, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस सूत्र के मुताबिक उस बात को भी क्या करना है? आपको निकाल कर दिखाना है। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या बताओगे? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो क्या बताओगे? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो
टेन थीटा। ठीक है, ये 6 अनुपात आपको क्या करना है, याद करना है या इसको याद रखना है। भैया याद रखो, याद करो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास याद रहेगा ना तो आपसे क्वेश्चन क्या होगा, आराम से डील होगा। क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर बनेगा और ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा अगर आपके पास फॉर्मूला प्रयोग में रहेगा तब, या आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको मिटाते हैं और हमें तो ये क्वेश्चन क्या है भैया, याद है। ठीक है, ये सूत्र हमें क्या है, याद है। तो हम अभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कष्ट करके इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। कष्ट करके क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो हम लोग इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ कि साइन 30 डिग्री का कितना, साइन 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का पूरक कोण का मतलब हमने आपको पिछले लेक्चर में या अभी भी बता रहे हैं कि उसके दोनों कोणों का योगफल 90 पूर्णा चाहिए। और अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा। उस सूत्र का प्रयोग है। अगर मान लो हम आपसे पूछते हैं कि कॉस 45 डिग्री का क्या होगा पूरक कोण, क्या पूछेगा, कॉस 45 डिग्री का क्या होगा। आपसे पूछ सकता है कि टेन मान लो 20 डिग्री का क्या निकलेगा। आपसे पूछ सकता है कॉट, मान लेते हैं 45 डिग्री का क्या निकलेगा। आपसे पूछेगा सेक 60 डिग्री का क्या निकलेगा। आपसे पूछेगा कॉसेक 80 डिग्री का क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ये आपको पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो हमने आपको 6 फॉर्मूला बताया, अभी हमने आपको 6 फॉर्मूला जो बताया उसी के प्रयोग करके हम इसका मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखो तो साइन 30 डिग्री का हमें निकालना है मान, या साइन 30 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसके पूरक कोण। पूरक कोण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के स्थान पर देखिए क्या है, थीटा यानी 30 डिग्री है तो क्या होगा 30 डिग्री बराबर। अभी आपको हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन है तो कॉस, उल्टा होता है। साइन है तो क्या आएगा, कॉस आएगा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। थीटा के स्थान पर देख लीजिए, यहाँ से 90 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा जी, 60 बचेगा। क्या बचेगा, 60 बचेगा। यहाँ था साइन तो बदल गया किस में, ये कॉस में बदल गया। वहीं अगर हम आपको कॉस 45 डिग्री का पूछे तो आप लिखोगे कॉस 90 माइनस थीटा, यानी आपके पास कॉस है तो ये आपके पास आएगा साइन 45 में से 90 गया, क्या बचेगा जी 45 डिग्री। क्या बचेगा, 45 डिग्री। वहीं अगर आपसे पूछे कि टेन, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, टेन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर है 20 डिग्री, तो क्या आएगा, टेन है तो ये कॉट बदल जाएगा कॉट में, और 90 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 70 डिग्री। उसी तरह से कॉट 45 का अगर पूछेंगे तो आप बता सकते हो कि कॉट 90 माइनस थीटा के स्थान पर 45 है तो कॉट है तो आगे क्या हो जाएगा, टेन कितना डिग्री, 45 डिग्री। उसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 60 डिग्री, तो सेक 90 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा, सेक, अगर सेक है तो क्या होगा, कॉसेक ना होगा, हाँ कॉसेक कितना डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर अगर आपसे पूछे तो ये है कॉस, तो अभी क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा कितना डिग्री, 10 डिग्री। यानी अगर हम सीधा सीधा आपसे पूछें या सीधा सीधा हम आपको बताएं तो भैया यहाँ देखो कि साइन 30 डिग्री का पूरक कोण जो है ना, साइन 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कॉस 60 डिग्री होगा। क्या होगा, कॉस 60 डिग्री। टेन 45 डिग्री का पूरक कोण जो है वो क्या होगा, साइन 45 डिग्री होगा। टेन 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कॉट 70 डिग्री होगा। कॉट 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, टेन 45 डिग्री होगा। सेक 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कॉसेक 30 डिग्री होगा। कॉसेक 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, साइन 10 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपके पास ये पूरक कोण का मान निकालने के लिए आना क्या है, जरूरी है। जब आप पूरक कोण का मान निकालने के लिए जान जाओगे तो आपको टेंशन नहीं होगा। ज़्यादातर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो हलवा लगेगा। ठीक है, यानी किसी का भी पूरक कोण पूछेगा तो पराग से 90 में से जो मान दिया रहेगा उसको घटाकर और चिन्ह को चेंज कर दिया जाएगा। अरे यहाँ साइन है तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस अगर कॉस है तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके पूरक कोण को क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। अब हम लोग
इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसको देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ सीखा पूरक कोण ज्ञात करना। क्या करना? पूरक कोण ज्ञात करना। जब पूरक कोण सीख लोगे तो बस आपको मान क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा या ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम क्या करें, बात करें तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मेरे पास कुछ एक मान है जिसमें हमें कुछ मान बोल रहा है निकालने के लिए या ज्ञात करने के लिए। हमने कुछ क्वेश्चंस बनाया हुआ है जिसको आपके सामने रखते हैं और उसको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता, हाँ तो भैया इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को क्या किया? लिख लिया है। जो भी आपके पास फॉर्मूला दिया गया है उसी के बेस पर से हमने क्या किया? क्वेश्चंस को लिखा है। अगर हम बात करें तो हमें इन सभी का मान ज्ञात करना है। अगर मान ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए भैया? किसी भी हाल में याद होना चाहिए। जब फॉर्मूला याद रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं जिसमें मेरे पास दिया गया है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करो। असल में करने क्या वाले हैं हम लोग? इसमें से दो में से किसी एक को जो है ना चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। जैसे ही चेंज करेंगे तो ऑलरेडी सेम होगा और सेम होने के बाद वो क्या होगा? एक दूसरे से कट जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। जैसा कि देख सकते हो कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का अगर हमें मान निकालना है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर कितना है जी? 18 है। बटा में नीचे वाले को कुछ मत करो, कॉस 72 है तो कॉस 72 रहने दो, ठीक है। यहाँ के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से साइन 90 माइनस 18 डिग्री अगर हम घटाते हैं तो ऑलरेडी यहाँ देखो क्या है? साइन है और 90 माइनस थीटा हमने आपको बताया है कॉस थीटा होता है। और थीटा के स्थान पर जैसे ही घटाइएगा ना 90 में से क्या चीज़? 18 घटाइएगा तो आपके पास कितना आने वाला है? 72 आने वाला है। तो आप लिख सकते हो कॉस 72 बटे कितना? कॉस 72। और ये एक दूसरे से कट के आंसर आपके पास क्या दे देगा? 1 दे देगा, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान जो है वो कितना आएगा जी? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो मेरे पास कहता है टेन 25 डिग्री बटा कॉट 65 डिग्री का। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया? ऊपर वाले को चेंज किया। अब हम नीचे वाले को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम टेन 25 डिग्री का टेन 25 डिग्री लिख देते हैं। बटा में क्या करते हैं? इसको लिख देते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर मेरे लिए कितना है? 65 डिग्री। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ऊपर में भी आपके पास टेन 45 आ जाएगा। और यहाँ देखो क्या है? कॉट है और 90 में से घटा रहे हैं तो कॉट क्या बदल जाएगा? 10 में बदल जाएगा। और 90 में से 65 को घटाओगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, जो कि कट के आपके पास आंसर क्या देने वाला है? फिर से 1 देने वाला है। कितना देने वाला है? 1 देने वाला है। उसी प्रकार से अगर हम आपको बोलें कि सेक 10 डिग्री बटे कॉसेक 80 डिग्री का मान, तो किसी एक को चेंज कर लो। हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर है 10, 10 बटा में क्या हो जाएगा? कॉसेक 80 डिग्री। क्या होगा? कॉसेक 80 डिग्री। अगर हम 90 माइनस थीटा करें तो मेरे पास आएगा सेक कितना? 80 डिग्री बटा क्या हो जाएगा? कॉसेक 80 डिग्री। जब यह एक दूसरे से कटेगा तो कटने के बाद मेरे पास सॉरी ये देखो कॉसेक, ये सेक 80 नहीं होगा, कॉसेक 80 होगा। गलती से मिस्टेक हो गया, चेंज नहीं किए। कॉसेक 80 डिग्री से कट के मेरे पास आंसर क्या दे देगा भैया? ये भी आंसर जो है 1 ही देने वाला है। कितना देने वाला है? 1 ही देने वाला है। वहीं अगर बात करोगे तो अब थोड़ा सा ये बटा वाला था तो बटा वाला में सब में आंसर 1 आ रहा था। इसमें क्या होगा? जब चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। कुछ ना कुछ अलग क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निकलता है, बाकी कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है कि साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री का मान ज्ञात करो। कितना? साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे। चेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर कितना है? 64 है। अब माइनस में पहले से है कितना? कॉस 26 डिग्री। इसको जब आगे बढ़ाओगे तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो साइन है तो बदलेगा किस में जी? कॉस में बदलेगा। और 90 में जैसे 64 घटाओगे क्या बचेगा? 26 डिग्री। और ऑलरेडी मेरे पास पहले से कॉस 26 डिग्री है और इसको घटाने के बाद आपके पास आंसर के रूप में क्या आने वाला है? तो भाई साहब 0 आने वाला है। क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। वहीं अगर बात करोगे तो सेक 15 डिग्री माइनस कॉसेक 75 डिग्री का मान भी अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो इसको कि भैया सेक 90 डिग्री और माइनस में कितना? 15 डिग्री माइनस में कॉस 75 डिग्री को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉसेक 75 को, तो कॉसेक 75 रहेगा। यहाँ देखो जैसे ही सेक है तो ये बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक में बदलने के बाद 90 में से जब 15 घटाओगे तो ऑलरेडी आपके पास 75 बचेगा। और यहाँ भी आपके पास कॉसेक 75 पहले से है। इस दोनों को घटाकर आपके पास आंसर जो है क्या आएगा? भाई साहब 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। वहीं
अगला क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो यहाँ पर मेरे पास बोल रहा है कि 2 साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 साइन, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, 2 साइन 20 डिग्री को हम लोग चेंज कर लेते हैं 90 माइनस थीटा में। 90 माइनस थीटा में अगर चेंज करते हो तो 90 माइनस थीटा के स्थान पर 20 है तो 20 लिख दिए, बटा में कॉस 70 है तो कॉस 70 हो गया। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो मेरे पास देखो 2 और यहाँ साइन है तो साइन बदल जाएगा किस में जी, कॉस में बदल जाएगा, और 90 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 70, बटा में फिर से क्या बचेगा नीचा में 70। ये देखो इससे ये कट जाएगा, फाइनली मेरे पास आंसर के रूप में क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। आंसर के रूप में क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। वहीं अगर बात करते हो इस क्वेश्चन का तो इसका भी मान निकाला जा सकता है। इसको आप लिख दो 3 10 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर हम लोग लिख देते हैं 15 डिग्री, अब बटा में ऑलरेडी 4 कॉट 75 डिग्री रहने देते हैं। अगला स्टेप में 3 बटा में यहाँ देखो 4 हो जाएगा, और 10 है तो ये बदल जाएगा किस में जी, कॉट में, और 90 में से जब इसको घटाओगे तो 75 बचेगा, बटा में ऑलरेडी मेरे पास कॉट में क्या बचा हुआ है 75 बटा हुआ है, इससे ये कट जाएगा, मेरे पास फाइनली आंसर 3 बटा क्या आएगा 4 के रूप में क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन भैया ये कटने के बाद जो है ना सीधा सीधा आंसर 3 बटा 4 हम लिख दिए हैं। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 बटा कितना 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं पूरक कोण के आधार पर कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने क्या किया, डील किया है। और पूरक कोण के आधार पर अगर क्वेश्चन को हमने डील किया है तो इसमें कुछ मान आपको जो है क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, यानी कब कहाँ पर कौन सा चेंज होगा, कैसा फॉर्मूला कहाँ पर प्रयोग होगा, इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसको हमने समझाया, आपको हमने पहले सूत्र दिया, उसके सूत्र के बेस पर कुछ पूरक कोण भी बताए, उसके बाद हमने उसका मान भी निकालने के लिए सीखा, ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चन को भी हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो हमें लगता है कि जब एक्सरसाइज शुरू करिएगा ना तो आपको ऑलरेडी क्या होगा, वो हलवा लगेगा। क्या लगेगा, हलवा लगेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपके लिए हम कुछ एक क्वेश्चन क्या करते हैं, होमवर्क के रूप में दे देते हैं, जिसको आप क्या करिएगा, निकाल कर लाइएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए थे उन सभी को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नहीं देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या करते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में रखना है। उसके बाद जो है कल अगले दिन हम लोग आएंगे, या जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग कुछ एक सूत्र देख लेंगे, जिसको बनाने के लिए ही हम लोग सीखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, बनाने के लिए, यानी क्वेश्चन को या सूत्र को कैसे बनाया जाता है आपको रटना नहीं है। आपने बहुत सारा सुना होगा कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा या टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो भैया यहाँ पर हमें रटने नहीं आए हैं, यहाँ पर हमें समझना है। मैथ जो है समझकर बनता है, रटकर नहीं बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, देखेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।